हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और इंजीनियर पवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज हम डीसी ड्रिल मशीन बनाने वाले हैं जो कि आप बैटरी पे चला सकते हो या नॉर्मल आप पावर सप्लाई पे आप इसे आसानी से चला सकते हो और ये आसानी से घर पे बन जाएगा। ठीक है, आप इसे नॉर्मल यूज़ के लिए इसे बना सकते हो, आपके छोटे मोटे काम आसानी से कर देगा। देखो, मैंने भी इसे इसलिए बनाया क्योंकि जैसे मुझे भी पीसीबी को होल्ड करने के लिए या फिर हीट सिंक को होल्ड करने के लिए इसे छोटे मोटे काम के लिए मुझे ये लगता है और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये मुझे काम में आ सकता है, इसके लिए ये मैं बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम इसमें DC 775 मोटर यूज़ करने वाले हैं जो कि आपका 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक वर्क कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको एल्यूमिनियम का जो पीस दिख रहा है, तो ये आपको जो हमारा प्रेशर कुकर जो होता है, तो फ्रेंड्स उसका जो ओआर रहता है तो वही हमने निकाला है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप यही ले लीजिएगा। ठीक है, हम शाफ्ट कनेक्टर बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ओआर रहता है, तो फ्रेंड्स ये आपके DC 775 मोटर में एक्यूरेट आ जाता है। मोटर का शाफ्ट 5 mm का होता है और इसका होल भी 5 mm का होता है। फ्रेंड्स, इससे आसानी से काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम इसे रफ करके फिर हम इसे एक प्रॉपर शेप में लाना है ताकि ड्रिल चेक आगे लग जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये ग्राइंडर मशीन बनाया था, इसका वीडियो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के आप इसे भी आसानी से बना सकते हो। ये मशीन को भी मैंने अपने नॉर्मल यूज़ के लिए बनाया था, आप भी इसे आसानी से घर पे बना सकते हो, ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल्स के साथ इसका वीडियो बनाया है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट काम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसके लिए हम इस बार थोड़ी छोटी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी मेरा वीडियो देखेगा तो आप वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँच पाए, वो भी कम से कम समय में। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में रिले को चेक करना सिखाया था, तो फ्रेंड्स वो उस वीडियो का प्लस पॉइंट था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारा जो शाफ्ट कनेक्टर है वो प्रॉपर शेप में अभी आ चुका है। ठीक है, इसे प्रॉपर शेप में बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, आपको भी ये काफ़ी एक्यूरेट बनाना होगा, तभी ये ड्रिल चेक अच्छे से उसमें फिटिंग में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम इसे लगा देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें शाफ्ट कनेक्टर लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वो फिटिंग में आने के लिए हम वहाँ पे एक एल्यूमिनियम का एक पीस लेंगे और उसे फेविक्विक की मदद से वहाँ पे चिपका देंगे ताकि वो जो हमारा कनेक्टर है वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिटिंग में आ जाए और ड्रिल चेक कभी ना निकले। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फिट करना है।
फ्रेंड्स अब हमें इसका बॉडी और इसका हैंडल हमें बनाना है, ठीक है, और इसका रिले वगैरह वो सब कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने ग्राइंडर मशीन जो बनाया था, तो फ्रेंड्स उसका बॉडी और इसका बॉडी बिल्कुल सेम है। ओके, जो मैं चेंजेस किए वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप वो वीडियो में जाके देख सकते हो, ग्राइंडर का वीडियो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं मैंने क्या चेंजेस किए। तो फ्रेंड्स हमने इसमें एक फ्लैश लाइट लगा दिया है जो कि रिले के कनेक्शन पे है, यानी आपको रिले की कॉइल पे आपको सीधा जोड़ना है वो फ्लैश लाइट का कनेक्शन, ठीक है। और 1 के रजिस्टर के साथ आप वहाँ पे एक वाइट कलर का एक एलईडी वहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका जो ब्लू एलईडी है वो ब्लू एलईडी मैंने पावर पे मैंने रखा है, ठीक है। जैसे ही इसमें वोल्टेज आता है तो ब्लू एलईडी अपने आप ग्लो ही रहेगा, यानी चालू ही रहेगा वो हमेशा, जब तक इसमें पावर रहेगी तब तक, ठीक है। फ्रेंड्स ग्राइंडर में हमने कैसे किया था, वो हमने नॉर्मली क्लोज कनेक्शन पे हमने रखा था, यानी जैसे हम ग्राइंडर ऑन करेंगे, पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो एलईडी बंद हो जाएगा, और जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देंगे तो एलईडी फिर से ग्लो होने लगेगा। और फ्रेंड्स इस ड्रिल मशीन को मैंने 2 पुश बटन लगाए हैं, ठीक है। आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हो या फिर एक भी आप सिंगल भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इतना ही मैंने इसमें चेंजेस किया है। फिर भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, या फिर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, लेकिन आप मुझे पहले कमेंट कीजिएगा। अगर रिप्लाई नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, पर प्लीज़ कॉल कभी मत कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से अभी हमने प्रॉपर तरीके से हमने इसे बना दिया है, और इसे हमने 2 पुश बटन भी हमने लगा दिए, ठीक है, और हमने एक एलईडी फ्लैश लाइट भी हमने उसमें लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम इसकी टेस्टिंग लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।